Assalamualaikum students, now I'm telling you about the anatomy of thalamus, which is the main or major part of the hypothalamus and the diencephalon. The thalamus is the largest component of diencephalon. Rostrocaudal dimension of about 30 mm, height of 20 mm and width of 20 mm and estimated 10 million neurons in each hemisphere. The term diencephalon includes the following structures. Diencephalon में ये following structures मौजूद होते हैं like epithalamus, thalamus, including the metathalamus, hypothalamus and subthalamus. Thalamus lie medially in the cerebrum. Cerebrum के medially lie करता है ये. Dorsal aspect form the floor of IV ventricle, bounded medially by 3 ventricle, laterally by internal capsule and the basal ganglia. Ventrally it is continuous with subthalamus. अब है एनाटॉमी ऑफ फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द थैलेमस. ये सब डिवाइडेड होता है आपके पास मेजर न्यूक्लियर ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ रोस्ट्रल कॉर्डल एंड मीडियो लेटरल लोकेशन विद इन द थैलेमस में. इसके ये फॉलोइंग सब डिविजन्स हैं: एंटीरियर, मीडियल, लेटरल, इंट्रालेमिनर एंड रेटिकुलर, मिड लाइन एंड पोस्टीरियर. ये सारे के सारे इसकी सब डिविजन्स हैं. देन है क्लासिफिकेशन ऑफ थैलेमिक न्यूक्लाई. थैलेमिक न्यूक्लाई की क्लासिफिकेशन क्या है? नंबर फर्स्ट जो है वो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है. एनाटॉमिकली ये क्लासिफाई है इनटू ABC ग्रुप्स में. एक ग्रुप में क्या है? लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूक्लाई. इसमें दो ग्रुप्स आ जाते हैं, एक है वेंट्रल ग्रुप, एक है डॉर्सल ग्रुप. लेटरल में दो ग्रुप्स हैं, याद रखने आपने कि एक है वेंट्रल ग्रुप, एक है डॉर्सल ग्रुप. जो वेंट्रल ग्रुप है उसमें है वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लेटरल, वेंट्रल पोस्टीरियर, एंटीरियर लेटरल पोस्टीरियर एंड द मीडियल जेनिकुलेट एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. ओनली 3 आपने नाम याद रखने, फिर 2 अलग से नाम याद रखने कि 5 नाम है वेंट्रल ग्रुप के. डॉर्सल ग्रुप के क्या नाम है? पल्विनर न्यूक्लाई, लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लाई एंड लेटरल dorsal nuclei. Number B है medial group of nuclei which includes the 3 outgrowths like centromedian nuclei, dorsomedian nuclei and the midline nucleus. The anterior group of nuclei में है interior ventral nuclei, anterior dorsal nuclei and anterior medial nuclei. ठीक है, ये सारे के सारे मौजूद हैं. साइड पे आपको मैंने डायग्राम भी बनाकर दिखा दी है. क्लासिफिकेशन इज डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन. डेवलपमेंटली जो है वो थैलेमस कैसे क्लासीफाई है, वो 3 आपके पास ग्रुप्स हैं. एक है डॉर्सल थैलेमस, एक है वेंट्रल थैलेमस, एक है एपिथैलेमस. जो डॉर्सल है उसमें है एक्सट्रिंसिक न्यूक्लाई एंड इंट्रिंसिक न्यूक्लाई. ठीक है, जो एक्सट्रिंसिक है उसके आपके पास 5 पार्ट्स हैं. एक है पोस्टीरो वेंट्रल, नंबर सेकंड है लेटरो वेंट्रल, एंटीरियर न्यूक्लाई, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. ठीक है. नंबर बी है इंट्रिंसिक न्यूक्लाई विच इंक्लूड्स द मिडलाइन न्यूक्लाई, इंट्रालेमिनर न्यूक्लाई विच इंक्लूड्स द सेंट्रोमीडियन, पैराफेसिकुलर एंड लिमिटेंस न्यूक्लाई. सेंट्रल न्यूक्लाई, पैरासेंट्रल न्यूक्लाई, सेंट्रोलेटरल न्यूक्लाई. नंबर सेकंड आपके पास आ जाता है वेंट्रल थैलेमस एंड नंबर थर्ड आ जाता है एपिथैलेमस विच इंक्लूड्स द पीनियल बॉडी एंड द हेबेनिकुलर complex. Number third classification है आपके पास functional classification which includes the intrinsic nuclei, non-specific projection nuclei. They receive impulses from the RAS and project diffusely in whole neocortex. Comprise the midline and intralaminar न्यूक्लाई. आपके पास इंट्रिंसिक की जो होगी वो नॉन स्पेसिफिक होगी, वो नॉन स्पेसिफिकली जो है वो रिसीव करेगी इम्पल्सिस को, जबकि आपके पास जो एक्सट्रिंसिक होगी वो स्पेसिफिकली प्रोजेक्शंस न्यूक्लाई होती हैं और स्पेसिफिक जो सेंसेशन है उसे रिसीव करेगी. उसमें आपके पास जो एक्सट्रिंसिक है उसमें टाइप्स हैं: स्पेसिफिक सेंसरी, मोटर, विसरल इफरेंट एंड इंटेग्रेटिव एंड परसेप्चुअल. अनदर इज द स्पेसिफिक सेंसरी रिले न्यूक्लाई. ये क्या चीज़ है आपके पास? इसमें 2 तरह की न्यूक्लाई होती हैं. एक है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. रिले ऑडिटरी एंड द विजुअल एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स. जो आपके पास ऑडिटरी और विजुअल एरिया होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, उसको कौन सेंड करता है इम्पल्सिस? जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी या लेटरल जेनिकुलेट बॉडी फ्रॉम द थैलेमस. और जो वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस होता है वो कहाँ से करता है? फ्रॉम एन ग्रेसिलस cuneatus spinothalamic tract to sensory cortex, either somatosensory impulses from the trunk and limbs except face. Then nuclei concerned with motor control mechanism. motor control में कौन कौन सी आ जाती हैं आपके पास? एक है, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक है बेसल गैंग्लिया, सबस्टेंशिया नाइग्रा वेंट्रल एरिया में, प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड द ग्लोबुलस पैलेस. इसमें वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस है और वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस है जो प्रोग्राम करता है मूवमेंट्स की. देन वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस है और वेंट्रल. ठीक है,
विसरल इफरेंट में क्या है आपके पास? इंटीरियर न्यूक्लियस, हिपोकैम्पस थ्रू मेमिलरी बॉडी, प्रोजेक्ट टू लिम्बिक कॉर्टेक्स एंड कंसर्न विद मेमोरी एंड इमोशंस। आपके पास जो विसरल इफरेंट पार्ट है थैलेमस का वो कंसर्न है विद मेमोरी एंड इमोशंस के साथ, और जो डोर्सल पार्ट है वो आपके पास इन्वॉल्व है थिंकिंग में, सोचने में, मेमोरी, ठीक है, कोडिंग ऑफ द डेटा, जजमेंट में और इमोशनल बिहेवियर में। देन आपके पास है इंटेग्रेटिव एंड परसेप्चुअल फंक्शन कंट्रोल, पल्विनर न्यूक्लियस, इंटेग्रेशन ऑफ विजुअल, ऑडिटरी एंड अदर सेंसेशंस, lateral posterior nucleus, lateral dorsal nucleus, project to cortical association area of cerebral cortex and concerned with the language function. Connections of thalamus, तीन connections है, एक है नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शन न्यूक्लाई, एक है स्पेसिफिक एंड एक है रेडिकुलर न्यूक्लाई। फर्स्ट नॉन स्पेसिफिक ग्रुप, नॉन स्पेसिफिक ग्रुप में आपके पास क्या होगा? डू नॉट रिसीव इफरेंट्स फ्रॉम द सेंडिंग ट्रैक बट हैव अबंडेंट कनेक्शंस विद अदर डायनसेफेलिक न्यूक्लाई, ठीक है, प्रोजेक्ट टू कॉर्टिकल एसोसिएशन एरियाज इन द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब्स। आपके पास जो इंटीरियर न्यूक्लियस है वो कहाँ से, उसका एफरेंट कहाँ है, वो कहाँ से आ रही है? वो है मेमिलोथैलेमिक ट्रैक से आ रही है, और कहाँ जा रही है? सिंगुलेट गायरस में जा रही है। और इसका फंक्शन क्या है? ये अटेंशन को कंट्रोल करता है, इमोशन को करता है, और रीसेंट मेमोरी, जो नई नई आपकी ताज़ा मेमोरी बनी होती है उसको ये कंट्रोल करता है। जो आपके पास नेक्स्ट है जो है डोर्सोमीडियल न्यूक्लाई, वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस से वो आ रही है, और वो कहाँ लेकर जा रही है? वो लेकर जा रही है प्रीफ्रंटल एरिया में 8, 9, 10 एंड 11 में। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि सिंथेसिस ऑफ क्रूड सोमैटिक सेंसेशंस। देन है आपके पास मिड लाइन न्यूक्लाई, मिड लाइन न्यूक्लाई में क्या है? वो कहाँ से आ रही है? स्पाइनोथैलेमिक, ट्राइजेमिनोथैलेमिक, मीडियल लेमिनिस्कस, रेडिकुलर फॉर्मेशन एंड हाइपोथैलेमस। और इफरेंट जा कहाँ रही है? हाइपोथैलेमस में, नियोकॉर्टेक्स में, बेसल गैंग्लिया में, और इसका फंक्शन ये है कि वो सोमैटिक सेंसेशंस के साथ इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है आपके पास इंट्रालेमिनर न्यूक्लाई, वो है आपके पास कहाँ से आ रही है? वो रास से आ रही है, बेसल गैंग्लिया और अर्थोथैलेमिक न्यूक्लाई से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ये जा रही है। और इसका फंक्शन क्या है आपके पास? इसका फंक्शन ये है कि ये सोमैटिक को और विसरल सेंस को इंटेग्रेट करती है और रिस्पॉन्ड करती है अल्टरिंग इफेक्ट्स ऑफ रास से। आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्शन न्यूक्लाई, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्शन न्यूक्लाई इसमें भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लाई हैं, और एफरेंट है एंड इफरेंट है, और ये आपके पास क्या कर रही है? सारे के सारे इन्वॉल्व है सोमैटिक इन्फॉर्मेशन में, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन में एंड विजुअल इम्पल्सिस में, जो आपके पास स्पेसिफिक न्यूक्लाई है। रेटिकुलर न्यूक्लाई, जो रेटिकुलर न्यूक्लाई है आपके पास वो कनेक्टेड है रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ। रेटिक्यूल से आपको पता हो जाना चाहिए कि रेटिक्यूल जो होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, फॉर्म पार्ट ऑफ द रेटिकुलर। रास जो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि रास क्या होता है। रास जो होता है वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की एब्रीविएशन है। इसमें जो है वो ये क्या इन्वॉल्व होती है? अवेयरनेस ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई द थैलेमिक लेवल। अगर आपको पेन फील हो रहा है तो स्टिमुलाई कहाँ से आएगी? फ्रॉम द इंट्रालेमिनर एंड सेंट्रोमीडियन पार्ट से ऑफ रेडिकुलर न्यूक्लाई के थैलेमस में से, मेनली थैलेमस में से आपको पता चलेगा कि मुझे पेन फील हो रहा है। थैलेमस के फंक्शंस क्या हैं? पहला सेंसरी, कि ये क्या करता है? सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है कॉर्टेक्स में वाया थैलेमस के जरिए। थैलेमस के जरिए सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है कॉर्टेक्स में। इसका मोटर फंक्शन क्या है? कि ये जितने भी मोटर फंक्शंस, मोटर आउटपुट्स हैं वो लेके जाता है बेसल गैंग्लिया एंड सेरिबेलम में, और कौन लेके जाता है? थ्रू थैलेमस से। इमोशन एंड मेमोरी इसमें इन्वॉल्व है, एंड वेजिटेटिव मीन्स अलर्टनेस एंड एरोजल जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। थैलेमस से आपको अलर्टनेस होती है, एरोजल होता है। ब्लड सप्लाई क्या है? आपके पास ब्लड सप्लाई के दो ग्रुप्स हैं, एक है पोस्टीरियो मीडियल ग्रुप जिसमें से आपके पास थैल्मो परफोरेटिंग सप्लाई मीडियल एंड एंटीरियर पार्ट, जो कि मीडियल एंटीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, और जो पोस्टीरियर लेटरल ग्रुप है वो सप्लाई करती है पोस्टीरियर एंड लेटरल पार्ट ऑफ थैलेमस से। आल्सो रिसीव्स फ्रॉम पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एंटीरियर क्रोइडल, पोस्टीरियर क्रोइडल एंड मिडल सेरिब्रल।